एपिसोड में इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। मैं यहाँ पर देख ज़रा प्यार से ड्रामा जो है पूरी दुनिया में देखा जाएगा और कौन-सी ऑडियंस को पसंद आएगा? क्या रुमेला को पसंद आएगा जुरेज़? किस तरह होगी इनकी मुलाकात और क्यों है रुमेला को हद से ज़्यादा नफ़रत रिश्तों में? इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये ड्रामा जो है अवाम के दिलों में किस तरह जगह बनाएगा और कौन-सी ऑडियंस को पसंद आएगा? इस चीज़ का भी आज इस वीडियो में जवाब दूँगा और स्टोरी डिस्कस करने लगे कि किस तरह की होने जा रही है, क्यों रुमेला को अपने घर वालों से नफ़रत है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो लोग भी अपनी कीमती राय का इज़हार करते हैं और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। अगर बात करें इस टाइम पर तो यमुना ज़ैदी हो, हमज़ा सोहेल हो, इनके जहाँ पर ट्रेंड्स जा रहे हैं, डिस्कस हो रहे हैं, वहीं पे इनके ड्रामे को बड़ा पसंद किया जा रहा है। अगर ड्रामे के स्टार्ट से बात की जाए, जिस तरह ही मैंने पहली एपिसोड देखी और पहली एपिसोड में आपको जिस तरह इंट्रोड्यूस करवाया गया, खास तौर पे अभी रुमेला के कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, जो कि यमुना ज़ैदी बखूबी अपना कैरेक्टर निभा चुकी हुई हैं। रुमेला का कैरेक्टर, उन रुमेला को बेसिकली वालिदा की तरफ से जो कहा जाता है, वो रूमी कहा जाता है, मगर वालिद साहब की तरफ से और उनके खानदान की तरफ से उनको माला कहा जाता है। इसका मतलब हो गया ये रुमेला। अब रुमेला वो लड़की है जिनके वालिदैन ने लव मैरिज की थी। इस टाइम पर उनकी लव मैरिज तो कामयाब नहीं हो पाई, जिसकी वजह से रुमेला को नफ़रत है रिश्ते के से, नातों से और ख़ास तौर पे प्यार और मोहब्बत से। अब उनके जज़्बात जो हैं अपनी बच्ची ने अपने सामने देखा है अपने माँ-बाप को बिखरते हुए और ख़ास तौर पे टूटते हुए। अब रुमेला को इस चीज़ से सख्त नफ़रत है शादी से और इस टाइम पर रुमेला पे सबसे ज़्यादा प्रेशर है कि आपने शादी करनी है। यानी रुमेला को माँ की तरफ से भी प्रेशर है और बाप की तरफ से भी प्रेशर है। साथ ही दादा की तरफ से भी रुमेला को प्रेशर है कि यार यहाँ पर शादी करनी है तो रुमेला ने लाज़मी करनी है। दूसरी साइड पर आते हैं जुरेज़। ये वो बच्चा है कि जिसके माँ-बाप तो नहीं है, इसको जो इसके दादू हैं वो हद से ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करते हैं। दादू ने अब रिश्ता देखना शुरू किया हुआ है और रिश्ते के लिए उसको प्रेशर डाल रहे हैं, मगर उनको इस टाइम पर सिर्फ़ चाहिए लव मैरिज, क्योंकि उसके माँ-बाप ने जब लव मैरिज की थी, तो उसके आगे जो कहानियाँ उसको सुनाई गई, अब उसने ठान रखी है कि उसने करनी है तो लव मैरिज करनी है और उसने कुछ भी करना है, तो वो लव मैरिज करेगा, इसके अलावा वो शादी नहीं करेगा। वो खास तौर पे जुरेस को इस टाइम पर अरेंज मैरिज से सख्त नफरत इस वजह भी है कि आने वालों की क्या सोच होगी, वो किस तरह की होगी, वो मेरे मुताबिक होगी, नहीं होगी, वो दिखने में कैसी होगी, जिसकी वजह से जुरेस जो है अपने दादाजी से हर टाइम जहां पर भी शादी की बात आती है, जहां पर भी रिश्ते की बात आती है, तो वहां पर भागना शुरू कर देते हैं। अब बेसिकली ये ड्रामे का था इंट्रोडक्शन और प्रॉपर स्टोरी जो थी वो अब आप शुरू करूंगा। खास तौर पे पिछली एपिसोड में जो पहली गुजरी है उसमें 2-3 क्लिप्स जो थे बड़े खास थे और बड़े अच्छे थे, जो कि बड़े पसंद किए गए हैं। खास तौर पे वहाँ पर जहाँ पर रुमेला का बर्थडे का इवेंट था, जहाँ पर उसके बर्थडे का इवेंट था, वहीं पे जिस तरह उनकी उसकी बहनों ने उसको सरप्राइज़ दिया। रुमेला की वो शरारतें, वो मोहब्बतें, वो जो चीज़ थी वो बड़ी वायरल हो रही है, डिस्कस हो रही है और दूसरी साइड पर जहाँ पर दादा साहब जो हैं एडी साहब से बात कर रहे होते हैं। यानी अपने पोते से बात कर रहे हैं रिश्ते की, जहाँ पर उन्हीं का भाई जो है, जो जुरेस का भाई है काशान, वो दादाजी को ये कहता है कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, मेरी शादी के बारे में सोचें। आप इस तरह की बात करें, जिसके ऊपर लोग जो हैं इस टाइम पर काशान की इस एक्टिंग और इस परफॉर्मेंस को बड़ा पसंद कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि काशान ने भी बखूबी अपने अंदर जो है कैरेक्टर निभाया है इसमें। और अगर बात करें रुमेला की, तो अब आपको आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा, इसके बारे में डिस्कस करते ही करते हैं। सबसे पहले तो आपको दिखाया जाएगा रुमेला जो कि शादी से बहुत ज़्यादा परेशान है, रिश्ते-नाते नहीं निभाना चाहती और ना ही वो शादी के रिश्तों में बसना चाहती है। वो सबसे पहले उठेगी, हाइकिंग के लिए तैयारी करेगी। हाइकिंग के लिए जैसे वो निकलने की कोशिश करेगी, वो खटकाएगी अपनी बहनों का दरवाज़ा, मगर बहनें जो हैं, वो नींद से बेखबर होके सो रही होंगी, जिसके ऊपर उन्हीं की जो है, जो कि इस टाइम पर खुफिया जो है एजेंट बनी हुई है, वो बोलेगी कुछ भी कर लें आप ही, उन्होंने नहीं उठना, वो नींद में बेहोश है। आखिरकार रुमेला निकल पड़ेगी वॉक के लिए ट्रैक पे ऊपर। जैसे ही रुमेला वहां पर पहुंचेगी, उसको आएगी वालदा की कॉल और इस उसी उसी दौरान जो है हमारे जो
जुरैज साहब हैं, वहाँ पर कर रहे होंगे फ़ोटोशूट। फ़ोटोग्राफ़र भी हैं, फ़ोटोग्राफ़ी का भी इनको बड़ा शौक है। जैसे ही फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे होंगे, वहाँ से रुमेला वॉक करती हुई आ रही होंगी, तो रुमेला को आएगी फ़ौरन वालिदा की कॉल, जिसके ऊपर रुमेला को फ़ोर्स किया जाएगा, उसी के बंदे से मिलने के लिए, जिसके लिए उसको रिश्ते से फ़ोर्स किया जा रहा है, जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है। जहाँ पर रुमेला को फ़ोर्स करेंगी, वहाँ पर आएगा रुमेला को गुस्सा, और इतना ज़्यादा गुस्सा आएगा कि रुमेला जो है अपनी लात जो है ज़मीन पर ज़ोर से मारेगी, और जैसे ही मारेगी वहाँ पर होगी इनकी मुलाकात की कहानी शुरू, क्योंकि यहाँ पर जो पत्थर है वो डायरेक्ट जुरैज पे लगेगा, जिसकी वजह से उसका हो जाएगा कैमरा इस टाइम पर डैमेज। जैसे ही कैमरा डैमेज होगा, जुरैज पीछे देखेगा, वहीं पे रुमैस ला जो है वो वहाँ से भाग जाएगी और मौके से वहाँ से फरार हो जाएगी। भाई यहाँ पर रुमेला को अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा होगा, और दूसरी साइड पर जुरैज जो है गुस्से से लाल और पीला होगा, क्योंकि जुरैज जो है इस टाइम पर जुरैज को इस वजह से भी गुस्सा आया होगा, जब कशान उसको बोलेगा क्या वो वहीं पे थी, वहाँ पर नहीं थी, क्या हुआ, वो आप उससे मिले, तो आगे से जुरैज बोलेगा अगर मैं उससे मिला होता, अगर मेरी उससे मुलाकात हुई होती, तो मैं उसका मुँह तोड़ देता, क्योंकि उसने मेरा कैमरा तोड़ा है। जिसके बाद इन दोनों में जो मुलाकात में गरमा-गर्मी शुरू होगी। एक साइड पर जो है रुमेला जो है वो सोच रही होगी कि मेरी वज़ह से इसका नुकसान हुआ, मुझे सॉरी करना चाहिए, मुझे माफ़ी माँगनी चाहिए। दूसरी साइड पर जो है वो हमारा जो जुरैज़ है उसको गुस्से पे गुस्सा आ रहा होगा कि यार आखिरकार ये ऐसा क्यों कर रही है, ठीक है? और इसने मौके पे क्यों वो भागी, जिसके ऊपर ये एक जगह पे इनकी मुलाकात होगी, और वो मुलाकात जो है इनकी जो है ज़िंदगी का आगाज़ बनेगी। अब इनकी मुलाकात जिस संग का आगाज़ बनी, वहीं पे रुमेला जो है इससे माफ़ी माँगने के लिए कहीं न कहीं जाएगी। दूसरी साइड पर इनके माँ-बाप जो हैं, दादा जो हैं, शदीद इनको फ़ोर्स कर रहे होंगे कि आपने मुलाकात करनी है, आपने किसी तरह शादी की बात करनी है। यहाँ से होगी ड्रामे की कहानी शुरू, और यहाँ से होगी चटपटा जो स्टोरी है वो इस टाइम पर डिस्कस होना, क्योंकि रुमेला की जो स्टोरी है, इस टाइम पर रुमेला को प्यार और मोहब्बत से सख्त नफरत है, ठीक है? रुमेला जो है इस टाइम पर जो है शदीद जो है उसको नफरत भी करती है उनसे, ना तो बात करना चाहती है, ना वो शादी करना चाहती है, क्योंकि उसने अपने माँ-बाप का जिस तरह रिश्ता टूटते हुए देखा है, वो इसी चीज़ को लेके इस टाइम पर शदीद अपसेट है। दूसरी साइड पर जो जुरैज़ है, जिस तरह का वो बंदा है, अब इनकी जब मुलाकात होगी, ये दोनों एक-दूसरे से बात करेंगे, वहीं पे ड्रामे की होगी असल में स्टोरी शुरू। क्योंकि इसमें जो रुमैसा खान का किरदार है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसकी जो आगे जाके मुलाकात होनी है, वो होनी है काशान से, जो कि इस टाइम पर जुरैज़ का भाई है। एक साइड पर इनकी मुलाकात चलेगी, दूसरी साइड पर अम्मा-अब्बा की लड़ाई चलेगी। एक साइड पर अम्मा फ़ोर्स करेगी कि मेरी जो है बेटी मेरी मर्ज़ी से शादी करे। दूसरी साइड पर बाप जो है वो ये फ़ोर्स करेगा कि मेरी बेटी जो है मेरी मर्ज़ी से शादी करे। वहाँ पर दादू जो है वो कहेगा कि ये लड़ाई और झगड़े का एक ही मकसद है, इनकी शादी जो है किसी तरह मेरी बेटी जो है मेरे फ़ैसले पर करे। अब तीनों जो है अपनी जगह पे अकड़े हुए हैं। एक साइड पर ये, दूसरी साइड पर जो जुरैज़ है, उनकी कहानी, जब इनकी मुलाकात शुरू होगी, एक-दूसरे को ये कहानी सुनाएँगे और एक-दूसरे के साथ बात करेंगे, और इन दोनों की हरकतें, जो शरारतें हैं, वो हद से ज़्यादा वायरल होगी। अब आ जाते हैं ये कौन-सी ऑडियंस इस ड्रामे को पसंद करेगी, ड्रामा क्यों हिट होगा? सबसे पहले तो ये कि हमज़ा सोहेल हों या फिर यमुना जादी हो या रुमैसा खान हो, इस ड्रामे में जितने भी किरदार हैं, बुशरा अंसारी जो कि एजेंट बनी हुई हैं, जो कि इस टाइम पर खुफिया कैमरों की बात करी, इन सबको जो है पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, इनके किरदारों की वजह से, इनके करैक्टर की वजह से। और ख़ास तौर पे इसको वो लोग भी पसंद करेंगे, ख़ास ऑडियंस जो है, ख़ास तौर पे 18 साल से लेके 25 साल की उम्र के लोग तो इसको बड़ा पसंद करेंगे, मगर जो बड़े लोग हैं, वो भी इस ड्रामे को इस वजह से एन्जॉय करेंगे, क्योंकि रमज़ान में ये जो टाइमिंग रखी गई है इस ड्रामे की, वो बहुत परफेक्ट रखी गई है। ज़्यादातर जो लोग हैं, वो यंग लोग इस ड्रामे को पसंद करेंगे, क्योंकि हमज़ा सोहेल और यमुना जादी और इस ड्रामे में जिस तरह की कहानी रखी गई है, वो 18 साल से लेके 30 साल और 25 साल के दरमियान की रखी गई है, जो कि लोगों का करियर आगाज़ हो रहा होता है। अब वो इस ड्रामे को देखना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। दूसरी चीज़, इस ड्रामे के क्लिप्स बड़े वायरल होंगे, जिसके बाद लोग जो है इस ड्रामे को इंटरेस्ट लेंगे देखने के लिए। तीसरी साइड पर रमज़ान में रमज़ान प्ले जितने भी चाह रहे हैं इस टाइम पर, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल इस वज़ह से प्ले है,
क्योंकि इसको एक तो मेन टाइमिंग पे रखा गया है, एक साइड पर इनमें जो जोड़ी और केमिस्ट्री दिखाई गई है, वो बड़ी परफेक्ट दिखाई गई है। यमुना ज़ादी वैसे तो हर एक कैरेक्टर में अपने आप को बखूबी निभाती हैं, इसमें जिस तरह का फन है, जिस तरह का सीरियस कैरेक्टर है और जिस तरह की स्टोरी है, वो अवाम को बड़ी पसंद आने वाली है, जिसकी वजह से इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा हाइप भी मिलेगी और लोग पसंद भी करेंगे। और चौथी और अहम चीज़ है, इस ड्रामे को देखने वाली अवाम इसके ट्रेंड्स क्यों चलाएगी? क्योंकि इस ड्रामे को इंटरेस्ट ज़्यादा उस चीज़ पे लिया जाएगा, ख़ास तौर पे जहाँ पर रुमैला और ज़ुरैश की जो कहानी है, वो शुरू होगी और ख़ास तौर पे उनके कैरेक्टर्स को बड़ा पसंद किया जाएगा, क्योंकि उनकी जिस तरह की हरकतें होंगी, जिस तरह का मज़ाक होगा, जिस तरह के सीन्स होंगे, इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पसंद किया जाएगा, जिसकी वजह से इस ड्रामे को ये वर्थ वॉचिंग भी है, इसको पसंद भी करेंगे और लोग इनके ट्रेंड्स भी चलाएँगे। और यमुना ज़ादी हो, हमज़ा सोहेल हों, उनको वैसे ही पहली एपिसोड से इतना प्यार और मोहब्बत मिली है कि लोगों ने रात के टाइम इस ड्रामे को ज़्यादा वॉच भी किया है और लोग अभी तक इसके ऊपर कमेंट्स भी कर रहे हैं, अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं। अब इस ड्रामे के बारे में आपकी क्या राय है? क्या इस ड्रामे को आप देख रहे हैं, नहीं देख रहे? और अगर नहीं देख रहे तो आपने लाज़मी देखना है और अपनी राय का इज़हार करना है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।